नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले किए। इसमें सबसे अहम फैसला शेड्यूल कास्ट छात्रों के लिए 1 करोड़ से अधिक छात्रों के लिए लगभग 60,000 करोड़ की स्कॉलरशिप योजना, यानी अभी भी स्कॉलरशिप चल रही है पोस्ट मैट्रिक, लेकिन उसमें बहुत अच्छे सुधार किए हैं जिससे डीबीटी से पैसा उनके खाते में जाएगा और रकम भी, केंद्र का अंशदान भी बढ़ रहा है। तो इसके बारे में थावरचंद जी हमारे राज्यसभा के नेता भी है और वरिष्ठ नेता है, तो वो आपको बताएंगे। अन्य 3-4 निर्णय जो हुए हैं उसका मैं बताऊंगा। दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनी का इशू आपको मालूम है। जे क्लस्टर, देहातों में कृषि भूमि पर हुआ भवन निर्माण, ये सब अनऑथराइज समझ के उसके खिलाफ कोर्ट में केस जाने पर कोर्ट बार बार आदेश देता था। उससे संरक्षण देने के लिए 2011 में कानून बना था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ। ये 2014 में समाप्त हुआ। हमने 2014 में उसको 3 साल के लिए आगे बढ़ाया, यानी ज्यादा मुदत दी, 3 साल। फिर उसके बाद फिर से एक बार 2020 तक दी। अब चूंकि शीतकालीन सत्र नहीं हो रहा है, तो उसके लिए और 3 साल देने का अध्यादेश को आज मंजूरी दी है। अब वो राष्ट्रपति जी के मंजूरी के बाद लागू होगा। इन बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों को इससे कानूनन संरक्षण जारी रहेगा। आपको पता है पिछले साल 1700 अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लगभग 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने का ऐतिहासिक फैसला सरकार ने किया था और उसलिए एनसीटी प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ अनऑथराइज कॉलोनीज 2019 ये कानून पास किया था। अब दिल्ली का पूरा विकास ढंग से हो, दिल्ली का एक अच्छा नियोजन हो, अच्छी विकास योजना बने, ये काम चल रहा है। मास्टर प्लान के आगे के मास्टर प्लान को भी काम चल रहा है। तो ये काम करने के लिए जो समय चाहिए, उसके लिए आज सरकार ने ये तय किया कि ये कानून को, जो अनऑथराइज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ जो है, उसको 3 साल और अवधि देंगे। ये हम आज पास किया। इससे दिल्ली के विकास में भी मदद होगी और इससे दिल्ली में रहने वाले ऐसे सभी लोगों को, लाखों लोगों को सुविधा मिलेगी, संरक्षण मिलेगा। एक अन्य निर्णय में फिल्म्स डिवीजन, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, नेशनल फिल्म आर्काइव्स, डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल, इन चारों संस्थाओं का एनएफडीसी में विलय करने का निर्णय हुआ है। जैसे आपको पता है, फिल्म्स डिवीजन और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी चित्रपटों का निर्माण करते हैं। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी चित्रपट करती है, फिल्म्स डिवीजन शॉर्ट फिल्म्स तैयार करती है। ये प्रोडक्शन में काम करते हैं। 2 संस्थाएं ऐसी थी, एनएफडीसी और डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल। प्रोत्साहन इस क्षेत्र को मिले, प्रमोशन मिले, इसके लिए काम करते हैं।
लेकिन एक मजे की बात थी कि एक ही फिल्म फेस्टिवल में फिल्म फेस्टिवल डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल आयोजित करता है और एनएफडीसी उसमें बाजार लगाता है, फिल्म बाजार है वो एनएफडीसी ऑर्गेनाइज करता है। तो ऐसा बहुत इन सभी संस्थाओं में डुप्लीकेशन भी था और नेशनल फिल्म आर्काइव जो है वो प्रिजर्वेशन करता है, संरक्षण करता है। अब ये 4 संस्थाओं का एनएफडीसी में विलय होगा, 5 संस्थाओं का मिलकर एक ही एनएफडीसी बनेगी। लेकिन सभी जो काम चल रहे हैं, यानी जो फिल्म्स डिवीजन काम कर रही है, जो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी काम कर रही है, जो डायरेक्टर फिल्म फेस्टिवल काम कर रहा है, जो एनएफआई काम कर रहा है, वो सारे काम चलते रहेंगे, वो नहीं बंद होंगे। संस्था जो अलग अलग थी उसके जगह एक संस्था होगी। आधुनिक तकनीक इस फील्ड में बहुत आ गया, तो आधुनिक तकनीक का उपयोग करके अच्छी फिल्में अधिक लोगों तक पहुंचेंगे, ये इसका एक उद्देश्य है। अच्छे कार्यक्रम, अच्छी फिल्में आधुनिक तकनीक से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि सोशल मीडिया के विस्तार के बाद तो सारा आयाम ही बदल गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। एक क्रिएटिव टैलेंट हर संस्था में कुछ है, होती है, उसका इकट्ठा आना, ये एक मेल होगा और एक बहुत अच्छी ताकत तैयार होगी। सरकार की जो धारणा है मोदी जी की कि मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट, इसी नीति के तहत ये बताया जाएगा। इससे कार्यक्षमता बढ़ेगी और डुप्लीकेशन नहीं होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि फिल्म दुनिया से जुड़े सभी लोग इस निर्णय का बहुत देरी से प्रतीक्षा कर रहे थे, बहुत स्वागत करेंगे जोर से, क्योंकि ये चारों संस्था अपना कार्यक्षमता बहुत खो चुके थे या बहुत ज्यादा उसका काम नहीं हो रहा था। अब सब मिलके एक एंटिटी होने के बाद सब काम अच्छी तरह से और बड़े पैमाने पर चलेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। एक अन्य निर्णय में आपको मालूम है, देश में अभी लगभग 18 करोड़ टीवी है, उसमें 6 करोड़ से अधिक घरों में डीटीएच की सर्विस मिलती है। तो डीटीएच जो सेवा देते हैं, तो वैसे ही क्षेत्रों के लिए बजट में और वाणिज्य मंत्रालय ने 100% एफडीआई की बात निर्णय पहले ही किया था, लेकिन हमारे आईएनबी की गाइडलाइंस के कारण इस क्षेत्र को 100% एफडीआई का लाभ नहीं मिल रहा था। अब आज के निर्णय से यह गाइडलाइन में बदलाव करके कॉमर्स मिनिस्ट्री जैसी ही गाइडलाइन अब यहां रहेगी, जो पहले बजट अनाउंसमेंट थे उसकी पूर्ति है, और इस क्षेत्र को भी 100% एफडीआई में के लाया है। अभी तक हमारे गाइडलाइन के कारण ये 49% तक ही सीमित था, अब 100% होगा। इसके लिए ट्राई से विचार विमर्श हुआ और एक विसंगति जो थी वो दूर की है। उन्हें लाइसेंस भी अब 20 साल तक का मिलेगा और रिन्यूअल हर 10 साल होगा। लाइसेंस फी भी टेलीकॉम सेक्टर जैसी हो रही है, तो एक बहुत बड़ा सेवा क्षेत्र को भी एक न्याय देकर लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने की आज निर्णय किया है। आज के कैबिनेट में 2 समझौते भी हुए। 2 समझौतों में अफगानिस्तान और फिलीपींस के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्णय जो हुआ, हमारे उन दोनों देशों के साथ 70 साल पुराने बायलैटरल्स थे, लेकिन 70 साल पुराने बायलैटरल्स को
नए टेम्पलेट में डालकर उसको पुनरुज्जीवित किया है और ज़्यादा घनिष्ठ सहयोग हमारे देशों का फिलीपींस और अफगानिस्तान के साथ रहेगा। ये आज के निर्णय है।